नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। अब एक नजर डालते हैं प्राइम फटाफट पर। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया। इनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाया गया और रात 2 बजे घर जाने को कहा गया। तो सबको जबरदस्ती लाठी मार मार के पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और यहाँ पे थाने लेके आए वो हमें। रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। द लॉ इज यू कैन नॉट डिटेन अ वुमेन आफ्टर सनसेट। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर आधा दर्जन धाराओं में केस दर्ज किया है। इन पर बलवा करने, गैर कानूनी तरीके से भीड़ जुटाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के काम में अड़ंगा डालने जैसी धाराएं हैं। तोड़फोड़ करना, गाड़ियों को तोड़ना, उनके बैरिकेड पर चढ़ जाना, बैनर्स को तोड़ना, ये पूरा हुआ इलीगल एक्ट है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो पुलिस की कार्रवाई कानून के हिसाब से दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामे के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर माफी मांगी है। आम आदमी पार्टी के हंगामे पर वो कल भी माफी मांग चुके हैं। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटों वाला है और किसी भी हालत में हम लोगों को हाथ नहीं उठाना और हर चीज के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दिल्ली के बाद लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने हंगामा किया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा करने लगे। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़क पर भिड़ गए। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भी अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। भुज में वो एक अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे उन्हें वहां से जाना पड़ा। कल गुजरात में रोड शो पर निकले केजरीवाल के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसमें केजरीवाल की कार का शीशा टूट गया। हालांकि उन्हें इस हमले में कोई चोट नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अन्ना हजारे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा त्याग किया है। उन्होंने फिर कहा कि अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। उधर यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ जगह डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन कुछ जगह डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आईएमए के हड़ताल वापस लेने के ऐलान के बाद भी डॉक्टरों का एक गुट हड़ताल जारी रखे हुए है। बुधवार देर रात आईएमए के पदाधिकारियों ने मेडिकल छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस लौट आए हैं, इसलिए हड़ताल खत्म कर दी जाए। आईएमए एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हड़ताल वापस ले ली है। प्रशासन धारा 169 के तहत राजी हो गया है। गुरुवार को जूनियर डॉक्टरों को छोड़ दिया जाएगा। केस की न्यायिक जांच होगी। इससे पहले कल लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा। मुलायम और अखिलेश का पुतला तक फूंका गया। डॉक्टरों ने यहां तक ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इलाहाबाद में एसआरएन हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर लहराए और कैंडल मार्च निकाला गया। उधर मुरादाबाद में डॉक्टरों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। डॉक्टरों ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यज्ञ का आयोजन किया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही ज्यादातर सर्वे यूपी में मोदी की लहर बता रहे हैं। सीएसडीएस के सर्वे में भी यूपी में मोदी को बढ़त मिलती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 49% सीटें मिल सकती हैं। यूपी और बिहार में अपने आंतरिक सर्वे से बीजेपी बेहद उत्साहित है। बीजेपी को लगता है कि दोनों राज्यों में मिलाकर वो 70 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। यूपी बिहार के दम पर बीजेपी को लगता है कि वो 200 सीटों का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। बीजेपी ने यूपी बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंतरिक सर्वे कराया उसके मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को 52 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बिहार की 40 में से 20 से 22 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही आरजेडी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो गया। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गठबंधन का ऐलान किया। बिहार में आरजेडी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 12 और एनसीपी 1 सीट पर चुनाव में खड़ी होगी। बिहार में कांग्रेस अपनी दोनों सिटिंग सीटों किशनगंज और सासाराम के अलावा औरंगाबाद, सुपौल, पूर्णिया, गोपालगंज, पटना साहिब, नालंदा, हाजीपुर, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेगी। एनसीपी कटिहार से चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की शुरुआत 7 अप्रैल को होगी और इस दिन 2 राज्यों की 6 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण के लिए 9 अप्रैल को 6 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 10 अप्रैल को 14 राज्यों की 92 सीटों पर होगा।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हुआ, लेकिन चुनाव जीतने की जुगत में नेता पहले ही लग गए हैं। इसके लिए वो नोटों का सहारा ले रहे हैं। असम के सिलचर में एक सभा के दौरान तरुण गोगोई सरकार के एक मंत्री भरी सभा में वोट के लिए नोट बंटवाते नजर आए। शख्स ने दहेज नहीं देने से नाराजगी के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। हनुमान नाम के इस युवक पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आगरा में एक मासूम से रेप का मामला सामने आया है। 45 साल के एक शख्स पर 4 साल की मासूम से रेप का आरोप लगा है। इलाहाबाद में वकीलों ने हंगामा करते हुए बीच सड़क एक बस में आग लगा दी। दरअसल एक वकील की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसी के बाद वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। एशिया कप के अपने आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया था। अभिनेत्री विद्या बालन छोटे पर्दे पर आने के लिए तैयार है। विद्या 8 मार्च यानी इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर नो मोर कमजोर शो की होस्टिंग करती दिखेंगी। डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो का म्यूजिक लॉन्च हो गया है। फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज होगी। सीने से दिल निकल गया, मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे। गांधीगिरी, भाईगिरी, दादागिरी और बच्चागिरी के बाद सिनेमा के पर्दे पर बकरागिरी दिखाने की तैयारी है। जानकी विश्वनाथन की फिल्म ये है बकरापुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। .24 प्राइम न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।